आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आप सभी अपना अपना कीमती समय निकाल करके हमारे वीडियो को देखते हैं, इसके लिए मैं आप सबों का आभारी हूँ। इसके लिए आप सबों को ढेर सारी बधाइयाँ और ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, फॉलोवर्स जो होते हैं उसमें नेगेटिव्स भी होते हैं और पॉजिटिव्स भी होते हैं, तो हमें दोनों का सम्मान करना है। हम दोनों को बधाइयाँ देते हैं, जो हमारे वीडियो देखते हैं या जो वीडियो देखने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, या वीडियो देखने के बाद में उनको कुछ ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है, इसमें कुछ और होना चाहिए था, या कुछ लिखते हैं बोलते हैं, तो मैं उन सबों को भी बधाइयाँ देता हूँ, उन सबों को भी शुभकामनाएं देता हूँ। तो देखिए, ये पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा जो यूनिवर्स है, इसका एक एक कण जो होता है सभी पॉजिटिव और नेगेटिव से भरे हुए हैं। जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव होगा ही होगा। अगर पॉजिटिव केवल रहे और नेगेटिव ना रहे, तो वैसे स्थिति में ना तो पॉजिटिव का कोई मूल रहेगा और न ही नेगेटिव का कोई मूल रहेगा। तो जब भी कोई चीज़ है, ब्रह्मांड की कोई भी वस्तुएं हैं या कोई भी विचार है, वो सभी में पॉजिटिव और नेगेटिव्स दोनों मिले हुए हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आज मैं आपसे नेगेटिविटी पर और पॉजिटिविटी पर ही ये बातें करना चाहता हूँ। हमारे बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं, जैसे हमने मिला एक विद्यार्थी से, तो इतने नेगेटिव विचारों से वो भरा हुआ था। विद्यार्थी बहुत अच्छा है, लेकिन उन नेगेटिव विचारों से भरा हुआ है। अब कोई विद्यार्थी 5 साल 10 साल रह करके कहीं पढ़ रहा है और वो बेचारा कुछ अंकों से इधर उधर हो जा रहा है, उसकी सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं, तो उन्हीं को देख करके वो बोलते हैं उसका नहीं हो रहा है, हमें कैसे हो जाएगा। तो लगा कि चलिए इसी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी पर बातें करना ज़रूरी हो जाता है। देखिए, जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। चलिए हम एक उदाहरण से समझते हैं। जब कोई शिक्षक क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, तो क्लास में 2 प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। जो एक है कि पढ़ने के लिए ही बैठे हुए हैं, उनको पढ़ाई से ही मतलब है, और कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं कि उस समय वो खेलना चाहते थे, उस समय उनको पढ़ने का तनिक भी मन नहीं है, लेकिन वो शिक्षक के दबाव में वहाँ पर बैठे हुए हैं। अब शिक्षक पढ़ा तो रहे हैं, तो पढ़ने वाला, देखिए एक ही समय में 2 कार्य हो रही हैं। जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है वो पढ़ रहा है, और जो नहीं पढ़ने वाला विद्यार्थी है, जिसको पढ़ने का मन नहीं था, जिसको खेलने का उस समय मन था, और वो दबाव में ज़बरदस्ती शिक्षक के डर के मारे वो क्लास में बैठा हुआ है, तो अपनी वो एनर्जी कहीं ना कहीं पर वो निकालेगा, उसको मन ही नहीं लगेगा पढ़ाई में। तो वो किसी बच्चा को ऐसे अंगुली लगा देगा, किसी बच्चा को ऐसे काट देगा, वो क्लास को डिस्टर्ब कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि शिक्षक तो भाई पढ़ा रहे हैं, सभी को वो ज्ञान दे रहे हैं, एक ही चीज़ दे रहे हैं, लेकिन उसको फॉलो करने वाला वहाँ पर 2 है। एक उनको फॉलो कर रहा है पढ़ाई का, एक अनफॉलो कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव हो गया। पढ़ाई में यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव है। एक ही वर्ग में ये कुछ लेने वाला है, कुछ नहीं लेने वाला है। लेकिन अगर दूसरे माइंड से हम देखें, दूसरे तरीके से देखें, तो जो विद्यार्थी नेगेटिव है, जो विद्यार्थी नेगेटिव है, कहीं ना कहीं वो अपने एनर्जी को दूसरों कार्यों में लगाना चाहता था।
वो खेल में लगाना चाहता था। और खेल भी तो एक पढ़ाई है, खेल भी तो एक विद्या है। जो खिलाड़ी खेलते हैं उनको स्किल की ज़रूरत है। तो जो उस बच्चा में गुण है वो हो सकता है कि दूसरे बच्चा में वो गुण ना हो। अब ये निर्धारित होता है कि समय क्या चीज़ का है। तो समय उस समय पढ़ाई करने का है विद्यालय में, और हम मतलब कि खेलने का विचार बना रहे हैं। तो इस कारण वहाँ पर उसकी कार्य नेगेटिव हो जाती है। तो यूनिवर्स में भी जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं वहाँ भी पॉजिटिव और नेगेटिव का ही तो खेल चल रहा है। तो हम यहाँ पर देखें, कुछ और भी हम उदाहरण ले सकते हैं इसका। जैसे मान करके चलते हैं कि अगर आप जा रहे हैं कहीं गाड़ी लेकर के, और गाड़ी लेकर के आप जा रहे हैं और गाड़ी क्या हो जाती है, उसकी टायर पंचर हो जाती है। और गाड़ी की टायर पंचर हो जाती है तो यहाँ पर हमारा दो विचार उत्पन्न हो सकता है। एक ऐसे विचार कि इस टायर को भी अभी ही पंचर होना था, समय पर हम ऑफिस नहीं पहुँचेंगे, समय पर हम पार्टी में नहीं पहुँचेंगे, ये तो सब मजा किरकिरा कर दिया। लेकिन एक आपका ऐसा भी विचार हो सकता है, थैंक्स गॉड आपने मुझे बचा लिया, आपका लाख लाख शुक्राना है। थैंक्स गॉड, आपका धन्यवाद है कि गाड़ी का टायर ही पंचर होकर के रह गया। बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच गई, हमारा जिंदगी बच गया। हम ये भी तो सोच सकते हैं। हो सकता है कि गाड़ी का टायर पंचर हुआ, गाड़ी एकाएक पलट जाती, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तो देखिए हमारे दिमाग में दो विचार उत्पन्न होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अब डिपेंड करता है कि हम किसके साथ में चले। तो हमने उस कार्य को बहुत ही मतलब कि सिंपली ले लिया कि टायर पंचर हो गया, गॉड ने हमें बचा लिया बहुत बड़ी घटना घटने से। तो ये डिपेंड करता है आपको सोचने के ऊपर कि हम मतलब कि क्या सोच रहे हैं, हम कैसे सोच रहे हैं। देखिए ज़िंदगी जो होता है जीने की एक कला है, और इस ज़िंदगी को हर कोई लोग अपने अपने ढंग से जीते हैं। तो ज़िंदगी जो है वो आप कैसे जीना चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। चलिए हम एक और भी हम आपको उदाहरण से समझाते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि आप कोई कार्य कर रहे हैं और उस कार्य से कोई व्यक्ति नाखुश भी हो सकता है, कुछ व्यक्ति खुश भी हो सकता है, और आपको वहाँ चाहने वाले, आपको वहाँ मानने वाले बहुत लोग हैं, और आपकी बातों पर कोई दूसरा व्यक्ति जो होता है वो क्रिटिसाइज कर लेता है, आपको कुछ बोल देता है। तो जो वहाँ पर जो बैठे हुए और लोग हैं जो आपको मानते हैं, तो वो व्यक्ति के द्वारा जो आपको क्रिटिसाइज किया गया, आपको जो बोला गया, तो उनको वो अपमान समझ में आएगा। वो समझते हैं कि क्यों अपमान, मतलब कि उनको कर दिया गया। और आपको गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन गुस्सा उनको बहुत ज़्यादा आ जाएगा कि कैसे आपका ये अपमान कर दिया गया।
लाजिम भी है, क्योंकि आपने उनको उस नज़रिए से आपने देखा है जो आपके जीवन के लिए उनका रोल महत्वपूर्ण है। लेकिन पता नहीं जो उनको क्रिटिसाइज किया है, उनको अपमानित वो नहीं किए हैं, लेकिन आपको समझ में लगा कि वो अपमानित किए हैं, जिसके कारण आपको गुस्सा आया। तो अब हम इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए, जिंदगी में अगर आपको बढ़ना है तो हमने पहले भी कहा ना कि नेगेटिव और पॉजिटिव का रोल हमेशा आपके जीवन में आएगा। आप केवल पॉजिटिव लेकर के आप नहीं चल सकते। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं और जब आपका कोई विरोध करना शुरू कर दे तो समझिए कि आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करें, क्योंकि वो आपकी पढ़ाई से वो किसी को नुकसान, अपने आप को कमज़ोर आंक रहा है। आपके ज़्यादा पढ़ने से आपके मित्रों को कोई समस्या आने वाली है। हो सकता है कि उनके फादर ये कहें कि देखो वो कैसे पढ़ता है, तुम कैसे पढ़ रहा है। इसके चलते वो आपका क्रिटिसाइज करना शुरू करेगा, आपका अपमान करना शुरू करेगा। तो आप समझ जाइए कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। अरे भाई, जब कोई आप काम करेंगे, आप कोई काम करने में जब कोई आपका कोई विरोध नहीं करेगा तो आप आगे बढ़ेंगे? कभी नहीं बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे। आपको शुक्राना मनाना चाहिए ऐसे व्यक्तियों का जो आपको विरोध करते हैं। अरे आपको तो लड्डू खिलाना चाहिए उनको होटल में ले जा करके, आपको रसगुल्ले खिलाने चाहिए उनको होटल में ले जा करके। और ज़िंदगी में जिनका कोई नेगेटिव रोल वाला व्यक्ति नहीं है, ज़िंदगी में जिनका कोई उनको क्या बोले, उनको देख करके क्रिटिसाइज करने वाला व्यक्ति नहीं है, तो कहा गया है कि कुछ ऐसे व्यक्ति भी बना करके रखिए जो आपको अपमान करे, तब आप आगे की ओर बढ़िए। एक चलो इसको हम लोग ऐसे देखते हैं। फिल्म देखते हैं ना, फिल्म, तो फिल्म में खूब बढ़िया हीरो है और फिल्म में खूब बढ़िया हीरो है और उसमें जो निगेटिव रोल करने वाले जो विलेन होते हैं वो उनके टक्कर के नहीं हैं। तो जब उनके टक्कर का नहीं होगा वो हीरो कभी सुपर हीरो बनेगा? नहीं बनेगा, सुपर हीरो बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो फिल्म फ्लॉप कर जाएगा उसके वजह से कि उनके टक्कर का कोई बढ़िया विलेन उसमें नहीं था। और फिल्म बना रहे हैं अमिताभ बच्चन, अब विलेन हो जाएगा कोई छोटे जिसको कोई नहीं जानता है तो उनका फिल्म नहीं चलेगा, वो अमिताभ बच्चन फ्लॉप कर जाएंगे। लेकिन फिल्म बना रहे हैं अमिताभ बच्चन और उसमें विलेन भी अमरीश पुरी थे, फिल्म हाईलाइट हो गया। अमिताभ बच्चन साहब को किसने आगे बढ़ा दिया? तो उस फिल्म का विलेन जो अमरीश पुरी बने, अमरीश पुरी ने उस हीरो को आगे बढ़ा दिया। इसलिए बाबू आप ध्यान से आप सुने, अगर आपको बढ़ना है तो सम्मान दोनों को करना है। जो आपको पॉजिटिव देखे या जो नेगेटिव देखे दोनों को सम्मान करिए, उतना ही बराबर मायने दीजिए। देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भाई है। आप सुख में हैं तो पॉजिटिव हैं तो उसको सम्मान करते हैं, आज जब बेचारा नेगेटिव का एक आध दिन मौका आ गया तो आप परेशान मत होइए, उनको भी उतना ही सम्मान दीजिए। वो आपके जीवन में आए हैं तो कुछ दे करके ही जाएंगे, आपको आगे बढ़ा करके ही जाएंगे, ये बात जान लीजिए। देखिए, कभी कभी होगा ऐसा कि आप पढ़ने के लिए जाते होंगे और इस उम्मीद से जाते होंगे कि पढ़ाई करके हम बहुत बड़े अफसर बनेंगे, बहुत बड़ी सेवाओं में जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि ये तो पढ़ जाएगा तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, ये कुछ कर जाएगा, या हो सकता है कि कुछ पारिवारिक मैटर के कारण वो आपसे चिढ़ता हो और जैसे आप पढ़ने के लिए निकलते हो और 2 जगह आगे निकलते हो, पीछे से वो बोले पढ़ लिख करके तो कलेक्टर बन जाएगा,
हम जान नहीं रहे हैं कि जज बन जाएगा, रोज वो आपको ऐसे क्रिटिसाइज कर रहा है। तो इसमें 90% क्या होगा, 90% बच्चे ऐसे हो जाएंगे, उनको दिमाग जो होगा ना लगेगा क्या ये रोज़ बोल देता है, हमको मतलब कि लगता है कि सही है, छोड़ो पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, सचमुच में हम पढ़ लिख करके क्या करेंगे, जाने दीजिए। लेकिन वहीं पर ऐसे बच्चे होंगे 10% जो उसको चैलेंज में ले लेंगे। अच्छा बोलेगा नहीं, लेकिन मन में उतार लेगा कि अच्छा ये कहता है कि पढ़ लिख करके कलेक्टरे बन जाएगा, पढ़ लिख करके जज बन जाएगा, वकील बन जाएगा। तो देखो हम पढ़ लिख करके हम कैसे मतलब कि बन जाते हैं। बहुत ऐसे हुए हमारे छात्रों के साथ जिन्होंने मतलब कि पढ़ना चाहा और उनको क्रिटिसाइज लोग करना शुरू कर दिए। पढ़ने जाते थे अपने गांव से 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर, तो उनको लोग बहुत तरीके से कहना शुरू किए। लेकिन हमने कहा कि बाबू तुम पढ़ाई जारी रखो, यही वो लोग हैं जब सफल होगे ना तो यही इनकी भाषा बदल जाएगी, यही कहेंगे कि हम तो जानते ही थे कि बहुत मेहनती है, ये कुछ कर ही जाएगा, देखिए आज कर ही गया। तो 10% बच्चे उसको चैलेंज के रूप में स्वीकारते हैं और वही बच्चा पढ़ करके सचमुच में कलेक्टर और जज और वकील बैंकर सब बन जाता है, IAS निकाल लेता है। अच्छा ये हुआ कैसे? अगर उनके जीवन में वो व्यक्ति नहीं आते जो उनको घर से निकलने के बाद में उनका विरोध करते थे, मजाक उड़ाते थे, पढ़ लिख करके तो कलेक्टर बन जाएगा, पढ़ लिख करके तो जज बन जाएगा, पढ़ लिख करके तो हम जान नहीं रहे हैं कि तू मतलब कि IAS निकाल लेगा। अगर वो व्यक्ति उनके जीवन में नहीं आते, वो व्यक्ति कुछ करता नहीं करता, वो भी नॉर्मल विद्यार्थी का जैसा रह जाता बाबू। तो मैं किसी दूसरे का उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, हम अपने ही स्टूडेंट्स का उदाहरण दे रहा हूँ जिनके साथ में ऐसी घटनाएं घटी हैं और उन्होंने सफल होकर दिखाया और वही व्यक्ति पहले उनको मिठाई भी खिलाया। तो घबराइए नहीं, जो भी मतलब कि आपके जीवन में ऐसे व्यक्ति आते हैं उनका सम्मान करिए। हो सकता है कि हम ये जो वीडियो हम बना रहे हैं और ये वीडियो देखेंगे तो किन्हीं को तकलीफ लगेगा, किन्हीं को दुख लगेगा, कोई तो ऐसे भी बोल देंगे कि ये वायरल होने के लिए बना रहे हैं। कोई ऐसा शौक नहीं होता है कि वायरल होने के लिए। हाँ, लगता है कि जो भाई सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया में हमारी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जो जानकारियाँ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए, ये उम्मीद से करते हैं। और ज़्यादा लोगों के पास में चला जाता है तो उसको लोग कहते हैं कि वायरल हो गया। तो हमारी कंडीशन नहीं थी कि वायरल होने के लिए वीडियो बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ऐसी नहीं है। लेकिन अगर ये वायरल हो जाता है तो उसको हम रोक भी नहीं सकते। तो ये हमारे ऊपर में नहीं है कि क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप सचमुच में आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का अगर आप सम्मान करेंगे, दोनों लोगों को आप सम्मानित करिए, दोनों लोगों का आप आदर करिए, तो निश्चित ही आपका जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। घबराना नहीं है कभी, क्योंकि जब तक आपके पास में समस्याएं नहीं आएंगे, जब तक आपके पास में नेगेटिविटी लोग नहीं आएंगे तो आप नहीं बढ़िएगा। देखिए, आपका कार्य जितना मतलब कि बड़ा होगा, समस्या भी उतना ही बड़ा होगी। जितना आपका कार्य छोटा होगा, समस्या भी उतना ही छोटा होगा, है ना। तो ये इस पे आप ध्यान दीजिए। अब जैसे आपको एक चीज़ बताते हैं, क्यों हो जाता है गुस्सा लोग। जैसे इसके पहले हमने बताया, जैसे एक हमारे भाई हैं, तो मैं उनका बहुत ही सम्मान करता हूँ, उनके सामने नतमस्तक रहता हूँ। वो जैसे कह देते हैं वैसे हम एक किंतु परंतु नहीं कहते कि भैया ऐसे बोले,
तो क्योंकि हमें विश्वास है कि वो हमारे बारे में कभी कुछ गलत सोच ही नहीं सकते हैं, जो सोचेंगे हमारे लिए बढ़िया सोच सकते हैं। हो सकता है कि जिस समय वो बोले कि संजय तुम ऐसे करो, तो हो सकता है हमें लगेगा कि क्या भैया बोल रहे हैं, लेकिन उनके बोला गया जो चीज़ें होते हैं बाद में जब हम सोचते हैं तो लगता है कि देखिए इसमें क्या पॉजिटिविटी था इसमें। तो ऐसे होता है। और जब कभी कभी हमारे में भी हुआ है ऐसे, हम भी जब साथ में रहते हैं उनको कोई कुछ बोल देता है तो हमको भी अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन कहा गया है ना कि आदमी प्रत्येक दिन सीखता है। ये पूरा संसार ही है, एक शिक्षक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई परिपूर्ण होता है। तो हमने भी अपने आप को बहुत बदला है और उसके लिए बहुत से चीज़ों का हमेशा सीखने का प्रयास करते हैं। आपसे भी सीखते हैं, आपका एक एक पॉइंट हम नोटिस करते हैं और हमको खुशी आती है कि आप हमको आगाह भी करते हैं, उस पर हम ध्यान भी देते हैं। तो जैसे ऐसा क्यों हो जाता है कि जो मतलब कि अपने हैं, आपके साथ में भी ऐसा होगा कि आप अपने पिता के साथ में हैं, आप अपने बड़े भाई के साथ में हैं और कोई उनको कुछ बोल दिया तो आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा इसलिए होता है कि उस समय जो होता है माइंड की जो क्रियाएं हैं वो बदल जाती है हार्मोन्स के कारण। वो सारा हार्मोन्स का खेल हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि आप जिसको खूब मानते हैं, हाँ खूब मानते हैं, पिताजी को खूब मानते हैं, पिताजी आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, भाई को खूब मानते हैं, भाई आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, माता जी को खूब मानते हैं, या हो सकता है कि कोई रिलेशन का, या हो सकता है कि आपका कोई मित्र आपको बहुत चाहता है। हाँ, वैसे ही स्थिति बन जाती है कि इतना मतलब कि गुस्सा में आप हो जाते हैं उनके ऊपर में, आपा खो देते हैं। जैसे हो सकता है कुछ पारिवारिक मैटर हुआ, अब पारिवारिक मैटर में झगड़ा हो गया, आप जिनको खूब मानते थे और तुरंत मतलब कि गुस्सा में क्या हो गया कि उनके प्रति आपके जगह पर तुम बोलना शुरू कर दिए, उनको अपमानित करना शुरू कर दिए। इतना पारा मतलब कि ऊपर चढ़ गया आपका कि आप क्या बोलते जा रहे हैं, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा होता है ना। जो आपके चाचा हुए, आपके मतलब कि दादा हुए, या कोई मोहल्ले के हुए जिनको आप खूब मानते हैं, और कुछ ऐसी स्थितियां आई जो मतलब कि झगड़े में बदल गई और उस समय आपने आपके जगह पर उनको तुम ताम करना शुरू कर दिए। एकदम से मतलब कि गुस्सा में आप मतलब कि क्या बोलते जा रहे हैं कुछ पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन जैसे ही आपका गुस्सा शांत हुआ तो आप क्या सोचते हैं, दुख तेरा कि ये क्या हमसे हो गया, हमने भैया को क्या बोल दिया, पिताजी को क्या बोल दिया। अपने आप में पछतावा होने लगता है। अब लगता है कि क्या मतलब कि हमसे गलती हो गया, हम कैसे उनसे मतलब कि क्षमा मांगे। ऐसा होता है ना। ये किसके कारण होता है? तो ये जो आपके जो हार्मोन्स होता है, एक है हार्मोन्स है एड्रेनालाइन। एड्रेनालाइन ये हार्मोन है जिसके कारण ऐसा होता है। और ये देखिए, इसमें आपकी कोई गलती होती ही नहीं है कि जो आप मतलब कि गुस्सा में ऐसा बोल दिया, नेगेटिविटी बोल दिया, कोई आपके ऐसा मतलब कि ये होता है। ये मनोवैज्ञानिक सामान्य प्रक्रिया है भाई, ये सामान्य प्रक्रिया है। तो ये हार्मोन्स का बढ़ना लाजिम हो जाता है। हाँ, लेकिन जो मेडिटेशंस हैं, जो मतलब कि अफर्मेशन करते हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में जीते हैं, पहले बार हमने बताया ना कि जीवन जीने की एक कला है। तो उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, उन्होंने मतलब कि मेडिटेशन से अपने आप को ऐसा बना लिया कि एड्रेनालाइन हार्मोन्स जो है वो सेक्रेशन ही नहीं होने देंगे, उनको गुस्सा ही नहीं आएगा। तो जैसे ही एड्रेनालाइन हार्मोन जैसे निकलता है तो गुस्सा हो जाता है। जैसे ही वो धीरे धीरे वो एड्रेनालाइन हार्मोन का स्तर कमते जाता है आपके माइंड मस्तिष्क में, तो आपको लगता है बहुत अफसोस आने लगता है, क्या हमने बोल दिया। जा कर के फिर कहते हैं भैया माफ़ कीजिए,
पिताजी माफ़ कीजिए, बहुत भूल हो गया, हमको ऐसे बोलना नहीं चाहिए था। तो आप हम सब कहीं भी हों, सबसे पहले तो नेगेटिविटी से डरें नहीं, और हम सब जो हैं मिल करके एक ऐसा मतलब कि अपने आप को विचार बनाएं, ताकि आपका विचार जो होता है वो सभी को लाभान्वित करे, और गुस्सा को हम बहुत शांत रखें। तो मुझे ये सब आपको कहना था कि हम सभी सफल तब होंगे जब हम नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों का हम सम्मान करेंगे। हर नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव की ओर में देखिए, जीवन सुलभ हो जाएगा, जीवन आसान हो जाएगा। ऐसे ही इस समय हर कोई का ज़िंदगी तनाव में बीत रहा है, हर कोई का ज़िंदगी जो है टेंशन में बीत रहा है।